मालवीय नगर भाजपा मंडल की महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ राजस्थान प्रदेश प्रवक्ता सुमन शर्मा ने बजट पर चर्चा की। इस दौरान सुमन शर्मा को प्रवक्ता बनाए जाने पर महिलाओं ने सुमन शर्मा का स्वागत सम्मान भी किया। विकास के लिए सर्वांगीण बजट हम देख रहे हैं आप आज बजट पर चर्चा कर रहे हैं, क्या 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 चर्चाएं हुई और महिलाओं को आज कैसा लगा बजट? देखिए, हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया था कि सभी वर्गों के लोगों से संपर्क करके बजट के बारे में जाना जाए। जो बजट पेश किया गया है मुख्यमंत्री भजन लाल जी और वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा, मुझे बहुत खुशी हुई कि हर वर्ग की जो महिलाएं हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र की हों या कहीं की भी हों, बजट को सबने सुना। क्योंकि आज जब इन लोगों से मैंने वार्ता की तो मुझे ये अनुभव हुआ कि बजट का हर कुछ ना कुछ जो जिनको अच्छा लगा उसकी उन्होंने सराहना की, चाहे महिला के रूप में हो, चाहे किसान के रूप में हो, चाहे युवा के रूप में हो। इस बजट को अगर दो शब्द में कहें तो सर्वांगीण विकास का ये बजट है। ये चुनावी बजट नहीं है। भजन लाल जी और दिया कुमारी जी ने राजस्थान को 2047 की जो परिकल्पना है हम लोगों की कि विकसित भारत, और उसी विकसित भारत के तहत इस बजट को प्रस्तुत किया गया है, जिसका इफ़ेक्ट कुछ सालों में आप सब लोगों को नज़र आएगा। सबने बहुत और अच्छी बात यह है कि महिलाएं बहुत जागरूक हैं इस बजट को लेकर। हम देख रहे हैं कि आप जो बता रहे हैं उससे इतर बात सामने आ रही है। महिलाएं जो हैं गृहिणी, वो कह रही हैं कि लखपति दीदी की योजना थी, पहले 1 लाख था, उसको 1.5 लाख कर दिया, लेकिन वो 1 लाख का लाभ ही नहीं मिल पा रहा है, लोगों को जान ही नहीं पा रहे कैसे हो रहा है। तो उसके लिए अवेयरनेस कर रहे हैं आप लोग, किस तरह से लाभ मिलेगा? देखिए, ये लखपति दीदी का शहरों से करें अगर मुकाबला तो गांव में ज़्यादा इसका लाभ मिला है बहनों को। उन्होंने बड़ी समझदारी से लखपति दीदी में काम किया और सब बहनें लखपति बन गई। अब उसी को इन्होंने 1.5 लाख किया। अवेयरनेस तो ज़रूरी है, शहरी क्षेत्र में भी हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं। अगर आप देखें, बीपीओ भी स्थापित किया गया है महिलाओं के लिए, शायद सबको जानकारी नहीं होगी। तो हम लोग इसीलिए तो हमने इस बजट को संवाद के रूप में सब जगह जा जा के इसको संवाद करके बजट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। वो जो जानना चाहती हैं बजट को लेके वो हम बता भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब महिलाएं जागरूक है। कुछ हो सकता है किसी ने आपत्ति करी होगी कि हमें नहीं पता है, लेकिन अधिकतर बहनों को पता है। और इसका छात्रवृत्ति को लेकर जो कन्याओं की योजनाएं चल रही थी छात्रवृत्ति की, और इसमें भी कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं की गई है, उस पुले को कैसे देखते हैं? देखिए, छात्रवृत्ति जिस स्टेज में अभी थी वो सक्षम थी। वो छात्रवृत्ति सब बच्चियों को मिल जाए, उससे अत्यधिक ज़रूरी था हमारे स्कूलों के निर्माण का। छात्रवृत्ति के साथ साथ हमारे स्कूलों के जो जर्जर बिल्डिंगें थी उनके सुधारीकरण पे ज़्यादा फोकस किया गया है। तो ये एक ही बजट और अंतिम बजट तो है नहीं। छात्रवृत्ति का जो लाभ मिल रहा है अभी बच्चों को काफ़ी मिल रहा है, चाहे स्कूटी के रूप में हो, चाहे लैपटॉप के रूप में हो, चाहे स्कॉलरशिप के रूप में हो, चाहे बहुत सारी योजनाओं को लेके हो। तो छात्रवृत्ति में अभी कहीं कमी नहीं है, बच्चियाँ खुश भी हैं। इसीलिए अगर देखिए, दावे के साथ कह सकते हैं कि राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में स्कूल विद्यालयों में ड्रॉप आउट कम हुआ है। अगर आपने देखा होगा, कल की खबर थी कि स्कूल में ड्रॉप आउट कम हुआ है। तो इन सब चीज़ों का लाभ मिल रहा है, बच्चों में उत्साह बढ़ रहा है, सब लोग स्कूल को ड्रॉप आउट नहीं कर रहे हैं, अपने भविष्य को सुधारने में लगे हुए हैं। हम देख 33% आरक्षण मिलने के बाद जो विधानसभा 2026 से परिसीमन होगा उसको लेकर, क्योंकि सब राजनीतिक महिलाएं बैठी हुई है, उसको लेकर भी क्या क्रेज़ है? 33% आरक्षण को लेकर भी बातचीत हुई आपको? देखो सुमित, राजनीतिक महिलाएं हैं, सामाजिक महिलाएं ही राजनीतिक महिलाएं होती हैं। और राजनीति करते हैं तो सबको उम्मीद भी होती है कि जब यहाँ कीर्तन करने तो कोई आया नहीं है, सब राजनीतिक महिलाएं राजनीतिक समझ के साथ काम कर रही हैं। मोदी जी को बार बार धन्यवाद दे रहे हैं। जो हमारा सपना था नारी शक्ति वंदन का, जो मोदी जी ने लागू किया, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में हमें इसका लाभ मिलेगा, चाहे विधानसभा के रूप में हो, चाहे लोकसभा के रूप में। तो पॉलिटिकल जिल तो होनी ही चाहिए। विदाउट पॉलिटिकल जिल हाउ कैन सर्वाइव। और इतनी अच्छी जब मोदी जी ने चला के कहा कि ये महिलाओं का वर्ष है, ये आने वाला समय महिलाओं का है, और नारी शक्ति वंदन की जब हमारी वो लोकसभा और विधानसभा में पारित हो गई है, तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग को और किसी प्रशिक्षण की ज़रूरत है। हम सब लोग सक्षम हैं, बस अवसर मिलना चाहिए। चर्चा जिस प्रकार से हुई बजट पर, कैसा लगा आपको बजट और क्या चर्चा रही? देखिए, राजस्थान का जो बजट आया है इसके लिए हम दिया कुमारी जी और भजनलाल सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। जैसा कि केंद्र सरकार के बजट भी हमारे युवा, किसान, महिला और गरीबों के लिए होता है, वैसे ही राजस्थान का बजट भी युवा, महिला और गरीब किसान के ऊपर ही केंद्रित है। और इसमें युवाओं के लिए 1000 युवाओं के लिए अंग्रेजी
कोरियन और जापानी भाषा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्री अपने राजस्थान में, कोरियन और जापानी इंडस्ट्री अपने राजस्थान में स्थापित है, उस पे राजस्थान के युवाओं को ही रोजगार मिल सके, इसका बढ़ावा दिया है। और 750 कॉलेजों में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र भी बढ़ाए गए हैं और शहीदों और सैनिकों के बच्चों को भी 2000 रुपये की छात्रवृत्ति दी गई है, वार्षिक छात्रवृत्ति बढ़ाई गई है। हम आज सुमन दीदी के नेतृत्व में बजट पे चर्चा के लिए सम्मिलित हुए हैं और बजट पे चर्चा करने से पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा और दिया कुमारी जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने इतना अच्छा बजट पास किया। उन्होंने सभी वर्गों को मद्देनज़र रखते हुए सर्वांगीण विकास पे ध्यान दिया। जो अभी जो बजट पेश किया गया है वो सभी महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सबको ध्यान में रखते हुए सभी को सब कुछ मिले ऐसा देखते हुए करा गया। जो लोन की योजना बढ़ाई गई युवाओं के लिए, वो बहुत ही अच्छी बात कही है बजट में। कैसा लगा? बजट बहुत ही सराहनीय है। जो हम देखें लखपति योजना का जो था 1 लाख से उसको 1.5 लाख कर दिया गया है और बिना ब्याज के 10 लाख तक का लोन किया गया है राज्य सरकार का। उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मुख्यमंत्री जी को, दिया कुमारी जी को और मोदी सरकार को। बजट बहुत बढ़िया है। उसमें सबसे बड़ी बात है युवाओं के लिए कि युवाओं को जो 10 लाख का लोन पास किया जाएगा, जिससे वो जॉब नहीं मिल पा रही है तो अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी अपनी योजनाओं को, जिससे समाज में नौकरी की कमी भी पूरी हो पाएगी। देखिए, जो बजट आया है, सबसे पहले तो मैं दिया कुमारी जी जो हमारी वित्त मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनको धन्यवाद दूंगी। बहुत ही सराहनीय उन्होंने जो ये बजट पेश किया है 2026-27 के लिए। और जो ग्रामीण महिलाओं के लिए एक सबसे अच्छी बात निकल कर आई है कि गांव में BPO खोले जाएंगे अलग अलग। जैसे कि गांव की महिलाएं होती, टैलेंट तो देखो सब जगह है, शहर में भी गाँव में भी। गाँव की महिलाएँ थोड़ा सा उन चीज़ों से पहुंच नहीं पाती हैं जो योजनाएं लाभ मिलता है, तो इन BPO के जरिए उनमें जो अलग से टैलेंट है घर का जो वो देखती हैं, उसके अलावा कोई भी लघु उद्योग चलाती हैं, कोई पापड़ बनाते हैं, कोई कुछ है, किसी में कोई सिलाई वगैरह का, तो इनके जरिए उनको सीधा लाभ मिलेगा। उनको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा कि वो खुद के टैलेंट को खुद ही प्रोडक्ट तैयार करें और खुद ही उनको सेल कर सकती हैं और सीधा लाभ प्राप्त कर सकती हैं। कैसा लगा? आज बजट पर जो चर्चा हुई है ये शानदार रही, क्योंकि महिलाओं की जो मूलभूत अंदर की जो बातें होती है वो पर्सनली अगर करते हैं तभी उसका पता चलता है कि उसका लाभ क्या है। उसी तहत आज जैसे ना हम हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी एवं जो वित्त मंत्री दिया कुमारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इतना शानदार बजट दिया हमें और इससे सभी को। आज प्रवक्ता बनने पे सुमन शर्मा जी का सम्मान भी करा गया, यहाँ पर बजट पे चर्चा भी हुई। बिल्कुल, आज हम सब महिलाओं ने सुमन दीदी का प्रदेश प्रवक्ता बनने पर सम्मान करने के लिए सब इकट्ठा हुए हैं और उनका सम्मान किया और बजट पर हम सब लोगों ने मिलकर चर्चाएं की। सुमन शर्मा जी लोकल हैं, आपकी माहिलनगर की है और आप भी लोकल कार्यक्रम करते, लगता है आवाज़ आपकी मजबूत हो पाएगी, एक प्रवक्ता बनी है महिला के रूप में। बिल्कुल, दीदी बहुत मतलब सब महिलाओं को साथ लेकर चलती हैं, सबको साथ लेकर चलती हैं, तो बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। आज बजट पे बात हुई तो क्या हुई बात? बजट पर चर्चा हुई। दिया राजकुमारी जी ने जो हमारे राजस्थान के लिए बजट पास किया है, उन्होंने सब वर्ग को ध्यान में रखते हुए ही बजट पेश किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।